चलिए, सो लेक्चर नंबर 8, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आई थिंक डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। पाथ ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब थोड़ा सा मैं एक क्विक रिवीजन दे रही हूँ, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट मुझे लग रहे हैं आ जाए। सबसे पहले देखो कि एक मूविंग चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। रेस्ट वाले चार्ज पर नहीं लगता, मूविंग चार्ज पर लगता है। मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड पे एक फोर्स जो लगता है, जिसकी वैल्यू कितनी है, Fm इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। आप देखिए, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें आपने कोई चार्ज Q जिसका की वेलोसिटी v है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराया, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर हम ओपन करते हैं तो Q V B साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B, थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B। एक लेक्चर हमने किया जिसमें हम डायरेक्शंस को स्टडी करते हैं कि ये फोर्स किधर लग रहा है, जिसमें हमारे पास जो रूल्स थे, एक राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल जो कि मैंने बोला था आपको फॉलो करना है, या स्क्रू रूल, या फिर आपके पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये कुछ रूल्स हैं जिनसे आप मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज v वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रहा है तो उस पे फोर्स किधर लग रहा है ये निकाल सकते हो। इसको डिटेल में जाके आप रिकॉर्डेड क्लास में देख सकते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो मैंने आपको बोला था कि एक फॉलो करें राइट हैंड पाम रूल, लेकिन सीख सारे ने। क्लियर है सबको? अब सुनो, इसके बाद हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में टॉपिक किया वो था ये पाथ क्या होगा। ये तो समझ में आ गया फोर्स कितना है, ये समझ में आ गया फोर्स का डायरेक्शन क्या है। अब वो पाथ क्या ले रहा है, उसका ट्रेजेक्टरी क्या है, किस पाथ के अलोंग वो मूव कर रहा है ड्यू टू दिस फोर्स, वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने 3 केसेस डिस्कस किए थे। केस नंबर 1, जब आपके पास थीटा जो है 0 है या 180 है, यानी कि एंगल बिटवीन, थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन v एंड b, चार्ज की जो वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। वो थीटा अगर 0 हो जाए, 180 हो जाए। और केस सेकंड क्या था आपके पास, जब आपके पास थीटा इक्वल्स टू 90 हो जाए। तो जब हम थीटा 90 को स्टडी करते हैं तो बहुत आसान है। केस 1, जो आपके पास केस 2 है, इसमें कुछ हमारे पास फॉर्मूलाज निकल कर आए थे, जो मैंने बोला था कि रेडियस वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होना चाहिए। एंड लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था कि एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना टाइम स्पेंड करता है। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल्स आप लोग वहां पर जाके चेक कर सकते हो कि कैसे होते हैं। तो ये क्विक सा रिवीजन है, पिछले जो 3 लेक्चर्स हैं वो इसी के रिगार्डिंग चल रहा है, आज उसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा। अब हम स्टडी करेंगे केस नंबर 1। दोबारा से मैं बता रही हूँ क्योंकि हम लोग आज केस नंबर 1 और केस नंबर 2 केस नंबर 3 में इस्तेमाल करने वाले हैं। आज हम एक ट्रेजेक्टरी पढ़ रहे हैं। थीटा इक्वल्स टू 0 देख लिया, 180 देख लिया, 90 देख लिया। अब कोई भी रैंडम एंगल अगर हो जाए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो आपके पास किस तरह का पाथ होगा, किस तरह का ट्रेजेक्टरी होगा, वो स्टडी करना है। और वो होता है हेलिकल पाथ। अब हेलिकल पाथ तक हम जाएंगे, लेकिन पहले केस नंबर 1 और 2 रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि वो केस नंबर 3 में इस्तेमाल होने वाले हैं। तो केस नंबर 1, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा एंगल किसके बीच में है, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच। ठीक है, सपोज आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर आपके पास प्लस क्यू चार्ज है। सपोज प्लस क्यू चार्ज इधर मूव कर रहा है, वेलोसिटी और बी के बीच में एंगल कितना बेटा, 0 है। देन हम लोग फोर्स देखते हैं, फोर्स क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, यही होता है ना मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो इसको खोलते हैं तो क्यू वी बी साइन थीटा, यानी ये पूरा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा आपके पास क्या है, 0 है। ठीक है, यानी कि ट्रेजेक्टरी क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन। जैसे वो चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा। फोर्स लगता तभी तो उसका पाथ बदलता, राइट। तो ट्रेजेक्टरी क्या होगी आपके पास, स्ट्रेट लाइन, उसका कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, नो डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज।
आप लिख सकते हैं बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज 0 ऑन चार्ज। तो ये था आपका केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या है आपके पास? मान लीजिए आपके पास, इसको ऐसे कर लेते हैं, केस 2, अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की जो वेलोसिटी है उनके बीच में एंगल हो जाए 180, यानी चार्ज मान लीजिए उल्टा मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर आपके पास फोर्स क्या होगा? क्यू 0 पी बी साइन 180, वी और बी, ये वी है आपका। बेटा अपना माइक ऑफ करे प्लीज। इधर वी है, इधर बी है, एंगल 180 एंड साइन 180 कितना होता है? 0, ठीक है। यानी अगेन आपका चार्ज जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगी? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, नो डिफ्लेक्शन, बिकॉज सीओजेड क्या होता है, ये चैट वाला है, सीओजेड बिकॉज फोर्स क्या है आपके पास? मैग्नेटिक फोर्स एफ एम 0, ये मैग्नेटिक फोर्स है, एफ एम से रिप्रेजेंट कर लो। फिर था इंपॉर्टेंट केस, केस नंबर 3। अच्छा आज 4th केस पढ़ रहे हैं हम। पहला 0 और 180 हम केस नंबर 1 में ही पढ़ लेते हैं, वैसे आज मैंने आपको अलग अलग बता दिया। सो केस नंबर 3, जब थीटा आपके पास क्या होता है? 90 डिग्री। जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री का। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, और आपके पास मान लीजिए ये एक चार्ज है जो वी वेलोसिटी से ऐसे एंटर हुआ। अच्छा ये तो आपके पास वो नहीं हुआ ना, दूसरा लेते हैं, आप ले लीजिए इनवर्ड, ऐसे ले लो। मैम ये तो वेलोसिटी 90 डिग्री नहीं है। अब हो गया ना, पहले वाले में नहीं था, वो मैं अभी कराऊंगी, वो आज वाला केस है। इसमें देखो अब हो गया ना। आपने क्या किया है? मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ड ले लिया है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स। स्क्रीन के अंदर की तरफ आप मान सकते हैं कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यस अरुण बोलिए बेटा, हैंड रेस किया तुमने? तो मैम बाय मिस्टेक हो गया मैम। अच्छा कोई बात नहीं, ओके फाइन। सो यहाँ पर आपके पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? इनसाइड आपके फिंगर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आपके फिंगर्स होने चाहिए, वेलोसिटी की डायरेक्शन में आपका थंब होना चाहिए। ये चार्ज है ना, चार्ज का वेलोसिटी है प्लस क्यू, चार्ज विद वेलोसिटी वी एंटर कर रहा है इसके अंदर मान लो, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में आपके पास क्या होता है? थंब। तो आपका जो पाम है वो किधर फेस करता है? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में, यानी कि ये जो पाथ सीधा चलना चाहिए था, अब यहाँ पर इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी इस तरह, ठीक है, जिसकी वजह से सीधा ना चल के डिफ्लेक्ट होगा थोड़ा सा इस तरह। अब हर पॉइंट पर आप चेक कर लो, अब ये वी वेलोसिटी हो गई, इस पे देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपके फिंगर्स, वेलोसिटी की डायरेक्शन समझ नहीं आई, कौन सी डायरेक्शन में वेलोसिटी ली है? आपने क्या किया देखो, क्रॉस का मतलब है अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, उधर आपने अपनी फिंगर्स को अलाइन कर लिया। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन, अभी मैंने थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे बनाया ना, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब लेना है, यानी चार्ज किधर मूव कर रहा है, प्लस चार्ज की तरफ आपको थंब लेना है। या आप बोल सकते हो करंट अगर है तो करंट की डायरेक्शन में, नहीं तो आप पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में अपना थंब लेते हैं। तो यानी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ी, ऐसे लिए ना मैंने, तो अब आपका फोर्स जो लग रहा है अंदर लग रहा है इस तरह। अब मान लीजिए जो सीधा जाना था वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा इस फोर्स की वजह से। अब इस पॉइंट पर चेक कर लो, यहाँ पर अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स हैं, जो वेलोसिटी है थोड़ा सा ऐसे की बजाय ऐसे हो गई है। अब आपका फोर्स अगेन इनवर्ड लग रहा है, यहाँ पर किधर लग रहा है? इस तरह, ठीक है, दूसरे कलर से दिखा देते हैं, ये ऐसे हो गया। सो ऐसे मूव करते करते अब ये सीधा ना जाकर थोड़ा सा घूमना शुरू हो गया, हर पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड लग रहा है, ठीक है। थोड़ा और मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं ताकि हमारा सर्कल जो है वो कंप्लीट हो जाए।
अगर सर्कल कंप्लीट नहीं होगा तो क्या होगा, वो वहीं से बाहर एग्जिट कर देगा। ठीक है, तो यहां से अब आपके पास क्या होगा, सर्कुलर मोशन इस तरह अपना बना लेगा ऐसे। ठीक है, अब इस सर्कल का एक रेडियस होगा जो हम लोगों ने निकाला था। ये दिख नहीं रहा सर्कल एग्जैक्ट, समझ लो ये सर्कल है। आप किसी भी पॉइंट पर देख लो आपका वेलोसिटी कैसे होगा। जैसे अगर मैं यहां देखूं, सपोज यहां पर आपके पास ऐसे वेलोसिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपके फिंगर्स हैं, हम वेलोसिटी की डायरेक्शन में, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ही आप इधर आ जाओ, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ही नीचे आ जाओ, ऐसे अंदर। सो अंदर की तरफ आपके पास जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसको सर्कल में मूव कराने के लिए। और सर्कल में मूव कराने के लिए कौन फोर्स जिम्मेदार होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका वैल्यू क्या होता है mv² बाय में r। v वो वेलोसिटी है जिससे वो सर्कल में मूव कर रहा है। r क्या है, कैपिटल R ले लेते हैं, मैंने कैपिटल R सर्कल में बनाया, रेडियस ऑफ दी सर्कल है। अब यहां पर जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है ना, राइट। मैग्नेटिक फोर्स है Q V B sin 90। मैम स्टक हो रखा है। स्टक हो गई, अभी दिख रहा है। यस मैम। सो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एंगल बन रहा है वो 90 है। बेटा पहले ही केस मैंने लिया कौन सा, 90। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा एंगल है, 90। किसी भी पॉइंट पर देख लो आप, आपका जो वेलोसिटी है वो ये वाले सरफेस पे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो आपके पास क्या है 90। सो आपका मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया, QVB। यही फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। सो हम लोग क्या करते हैं, mv² बाय में r, दिस इज इक्वल टू QVB। एक v से v कैंसिल हुआ, यहाँ से हम रेडियस ऑफ द सर्कल निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू मास इनटू में वेलोसिटी बाय में QB। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके ये लिख दूं m इंटू में v परपेंडिकुलर बाय में QB, यानी परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से सर्कल है। परपेंडिकुलर किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है उसकी वजह से सर्कुलर पाथ हो रहा है। क्या इसमें मैंने कुछ गलत लिखा, v है ना आपके पास, और v आपके पास कैसे है, परपेंडिकुलर टू b है, तो परपेंडिकुलर को हम किस सिंबल से दिखा देते हैं, ऐसे। ठीक है, तो हमेशा याद रखें मैग्नेटिक, ये जो सर्कुलर पाथ आ रहा है आपके पास वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है उसके कारण आ रहा है। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकती हूँ, कोई समस्या है इसमें। ठीक है, अब देखो टाइम पीरियड हमने निकाला था, यहीं पर निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड क्या आया था, टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस बाय में, देखो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड होता है ना, तो यहाँ पर एक सर्कल कंप्लीट करने में जो समय लगा मैं उसको टाइम पीरियड बोल रही हूँ। 2πr बाय में स्पीड कितना है इसका, v। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम r की वैल्यू पुट करें, यही वाली, ये वाली पुट कर लीजिए, 2πmv बाय में QB, और एक नीचे v से v कैंसिल हो गया, आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, 2πm बाय में QB। अब देखो कमाल की बात है, टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, कितनी ही तेजी से चल रहा हो, कितना ही धीरे चल रहा हो, आपके पास वो सेम रहेगा। आई बात समझ में, क्यों सेम रहेगा, इसका कारण भी मैंने बताया था। आप स्पीड बढ़ा दो आपका रेडियस बढ़ जाएगा। आपको लग रहा है कि तेजी से फेंकने से जल्दी सर्कल पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करेंगे तो रेडियस भी तो बढ़ रहा है, सर्कमफ्रेंस भी तो बढ़ रहा है। ठीक है, अगर आप धीरे फेंक रहे हो तो आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लेगा, धीरे फेंक रहे हो तो रेडियस कम हो गया, सर्कल का पाथ कम हो गया, तो टाइम सेम ले रहा है, स्पीड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। 2πm बाय में QB, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, अब इन्हीं को हम इस्तेमाल करने वाले हैं आज के, जो हमारा जो आज का टॉपिक है, फोर्थ केस, केस नंबर 4। मेरा टाइम पीरियड रिपीट करना। टाइम पीरियड क्या है बेटा, देखो डिस्टेंस होता है स्पीड बाय टाइम। अब टाइम पीरियड कौन सा ले रही हूं मैं, जो एक सर्कल को कंप्लीट करने में समय लग रहा है उसको टाइम पीरियड बोल रहे हैं। तो उस दौरान में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो उसका सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस क्या है 2πr, और वो सर्कल किस वेलोसिटी से कंप्लीट कर रहा है, v से, तो 2πr बाय में v। r की वैल्यू पुट कर दी, कट गया। वहां से हमने फॉर्मूले से ही देख लिया कि वेलोसिटी का तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है, यानी टाइम पीरियड स्पीड पे या कह लो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, वो आपके पास मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। 2π आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है,
मास फिक्स हो गया ना, अगर मान लीजिए आपने हैवी कोई चार्ज ले लिया तो उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा रहेगा, कोई हल्का चार्ज ले लिया उसका टाइम पीरियड कम होगा, तो वो मास पे और चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। ओके, अब आते हैं केस नंबर 4 पे। जो आपका केस नंबर 4 है वो है आपके पास हेलिकल पाथ। केस 4, व्हेन, स्टक हो गया इसका। ये लीजिए, अभी क्लियर है? क्लियर बेटा? सो व्हेन चार्ज enters magnetic field at any arbitrary एंगल, कोई भी एंगल अदर देन थीटा 0 180, कोई भी आर्बिट्रेरी एंगल पे अगर वो एंटर कर रहा है तो उसका पाथ होता है हेलिकल पाथ। अब हेलिकल पाथ के बारे में थोड़ा सा, यस किसी ने हैंड रेज किया? ओके, अब ध्यान से सुनो। सपोज सबसे पहले हम एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। अब हम मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, 90 वाला केस नहीं ले रही मैं, कोई भी रैंडम लेंगे। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और सपोज आपका जो चार्ज है वो कुछ ऐसे एंटर कर रहा है, यहाँ है आपका चार्ज Q, v वेलोसिटी से एंटर किया ऐसे, ठीक है। अब बताओ क्या ये 90 पे है? क्या आपको No, 90 पे है, 0 पे हो, 180 पे हो? नहीं है ना। लेकिन हमने जो स्टडी किया है, जो हम लोग पाम रूल वगैरह भी लगाते हैं, तो 0 180 90 इस पे स्टडी किया है हम लोगों ने। तो हम इस वेलोसिटी को दो हिस्सों में तोड़ेंगे। मान लीजिए ये इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, तो इस तरफ इसका कंपोनेंट कितना होगा बेटा? v cos theta. इस तरफ कितना कंपोनेंट होगा? v sin। क्या मैं v sin थीटा को v परपेंडिकुलर बोल सकती हूँ? यस मैम। क्या मैं v cos थीटा को v पैरेलल बोल सकती हूँ, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड? अब एक बात बताओ, यस मैम। velocity which is responsible for straight line motion कौन सा है इसमें से? v cos थीटा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वेलोसिटी, यानी इनके बीच में एंगल कितना हो गया? थीटा 0। थीटा 0 वाला केस क्या था? चार्ज जैसे Straight line. सो वेलोसिटी व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, वो आपके पास क्या है? v पैरेलल, दैट इज इक्वल टू v cos थीटा। तो ये आपको कैसे लेके जा रही है? स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। और मुझे बताओ वेलोसिटी व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर सर्कुलर मोशन। मैम sin थीटा। क्या हो रही है स्क्रीन? Yes, ma'am. यस मैम। एक सेकंड रुको बस, अभी ठीक है? यस मैम। ओके, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? अभी पिछला केस यही तो था कि मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर वेलोसिटी थी, तो क्या सर्कुलर मोशन नहीं आया बेटा? यहाँ पर बस मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, वेलोसिटी ऐसे थी। अब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और वेलोसिटी ऐसे परपेंडिकुलर है, एक ही तो बात है, परपेंडिकुलर तो है ना। यस मैम। जब इन दोनों को आप कंबाइन करते हैं तो एक नया पाथ निकल के आता है। एक ही चार्ज दो डायरेक्शन में कैसे मूव करेगा? एक आगे और एक ऊपर, कैसे मूव करेगा? सो जो आपके पास देखो ये वाला चीज हेलिकल पाथ बनेगा, घूमते हेलिकल पाथ बनेगा। यहाँ पर देखो, इस पॉइंट के ऊपर ये वाला पॉइंट मैं देख रही हूँ, सो यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है, तो हम लोग राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल करते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैंने अपना फिंगर्स को अलाइन किया, वेलोसिटी की डायरेक्शन में मैंने अपना थंब अलाइन किया, तो फोर्स किधर लग रहा है इस चार्ज पार्टिकल पे? ऐसे अंदर की तरफ लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि नहीं? इनवर्ड्स लग रहा है। इनवर्ड्स लग रहा है। तो Yes, किधर ma'am. होता है? जिधर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ कौन है? मैग्नेटिक फोर्स है। सो ये मैंने पाम से जो निकाला वो मैग्नेटिक फोर्स है ना, वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। अब देखते हैं, अब आपके पास क्या है? ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स है, थंब आपका वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, तो अंदर की तरफ फोर्स आ रहा है, तो ये सीधा ना जाकर अंदर की तरफ थोड़ा सा घूमेगा ना,
घूमेगा या नहीं घूमेगा? Yes, ma'am. यानी अगर मैं इसको दिखाऊं, देखो यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसके अंदर आपका जो चार्ज है वो कुछ ऐसे चल रहा है, ओके। अब क्या होगा कि आपका चार्ज अंदर की तरफ थोड़ा सीधा ना जाकर क्या होगा, ये इसके ऊपर एक अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये थोड़ा सा टर्न होगा ऐसे, फिर थोड़ा और टर्न होगा, फिर थोड़ा और टर्न, तो ये आपके पास ऐसे सर्कल को क्रिएट करेगा। कैसे सर्कल? ऐसे। आई बात समझ में? आप करके देख लो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स है, आपने पहले तो आपको सामने ही दिख रही है वेलोसिटी, ऐसे ऊपर थी तो अंदर फोर्स लगा तो थोड़ी घूमेगी, फिर थोड़ी घूमेगी, फिर थोड़ी घूमेगी, फिर थोड़ी, तो आपके पास ऐसे सर्कल बन रहा है ना, अंदर की तरफ सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलो। मैम कोस थीटा वाले का एक बार और समझा दो। वो भी बताती हूँ, पहले ये बताओ समझ में आया भाई, ये जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है ये ऐसे टेढ़ा ऐसे इनटू द प्लेन ऐसे एक सर्कल बना रहा है, बट इसके पास एक और वेलोसिटी है v cos थीटा जो इसको आगे लेके जाएगी, तो इस सर्कल ना बनकर कैसे बनेगा? लूप टाइप बन जाएगा, स्प्रिंग। स्प्रिंग की तरह, मतलब आगे भी चल रहा है चार्ज और सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, इस तरीके से, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं वेलोसिटीज, तो आपके पास एक तो थी जो सर्कुलर मोशन करा रही थी, एक तो जो एक है आपको स्ट्रेट लाइन करा रही है, तो डिफ्लेक्शन तो होगा ना, परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी की वजह से डिफ्लेक्शन होगा, सर्कुलर मोशन आएगा, लेकिन वो एग्जैक्ट सर्कल ना बना के एक स्प्रिंग की तरह काम करेगा। समझ में आई कैसे आपके पास अंदर ऐसे बनेगा? अब मैं इसके लिए आपको वीडियो दिखाती हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, फिर इसके बाद आगे करेंगे, क्लास में ही दिखा लेते हैं। ओके, एक सेकंड रुको। अभी दिखाती हूँ, बस एक सेकंड, एंटायर स्क्रीन ही शेयर करना पड़ेगा। विजिबल है मेरी स्क्रीन? Yes, ma'am. अभी देखो, हम आ जाते हैं सीधा यहाँ पर, ये देखिए, ध्यान से देखो, ये थी वो वेलोसिटी ऊपर वाली जो आपको दिख रही है पिंक लाइन में, जो जिसको हम ऐसे स्टडी कर रहे थे, ठीक है, तो हमने देखा कि अंदर की तरफ एक ऐसे सर्कल बन रहा है, जो ये सर्कल बन रहा है इस तरीके से, और ये वाली जो वेलोसिटी है वो इसको आगे लेके जा रही है बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाओ, इसको ऑब्जर्व करते जाओ क्या करेगा ये अभी लेफ्ट हैंड फ्लैमिंग रूल से डायरेक्शन बता रहा है, हम राइट हैंड पाम रूल से ही निकाल चुके हैं कैसे लगेगा। और यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, देखो अब क्या होगा, दिख रहा है सबको? विजिबल टू ऑल ऑफ यू बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज योर हेलिकल पाथ, ऐसे मूव कर रहा है वो, सर्कुलर में ना रहकर आगे की तरफ ऐसे मूव करता जा रहा है, इस पाथ को हम हेलिकल पाथ कहते हैं, ठीक है। अब इसको आप सामने से देख सकते हो किस तरह दिखेगा, साइड से देख सकते हो कैसे दिखेगा, ठीक है। अभी देखते जाओ, सारी डायरेक्शंस में से दिखाएंगे ये आपको। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, सर्कल दिख रहा है ना। अगर हम सामने से देखें, इसको मैं स्टॉप कर रही हूँ, जैसे मेरे पास है ये कॉपी, ये आप अगर आप सामने से देखते तो आपको सर्कल दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. यस मैम। आप साइड से देखें तो आपको ये हेलिकल पाथ दिखता है। अब चलो, ठीक है, तो ये पाथ मुझे आपको दिखाना था। अब मैं इसका जो मैथमेटिक्स है वो आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। मैम, जैसे कि हमने हेलिकल पाथ में लिया था, वो सर्कुलर पाथ में लिया था sin 90, तो इसमें कौन सा लेना है? sin 90, sin थीटा। अभी बताऊंगी, एक मिनट रुको। मैम स्क्रीन गई? हाँ मैं अभी शेयर कर रही हूँ, एक सेकंड, आ गया ये रहा। ये मैं लिंक आपको शेयर भी कर दूंगी, आप दोबारा से इसको देख सकते हो। सो जो इसका पाथ रहेगा वो कैसा रहेगा, मैं ड्रॉ भी कर देती हूँ यहाँ पर, कोई डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं, सपोज इससे दिखा रहे। सो ये कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा,
ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। जो हमारा फॉर्मूला था, जो मैंने आपको यहाँ लिखा क्यों ऐसे v परपेंडिकुलर, वो देखिए। जो ये फॉर्मूले में मैंने ऐसे बोला ना कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, परपेंडिकुलर वेलोसिटी ही जिम्मेदार है ना इसके सर्कुलर पाथ के लिए। यहाँ पर परपेंडिकुलर वेलोसिटी v ना होकर क्या है बेटा, v साइन थीटा। तो आप रेडियस क्या लिख सकते हो, m v साइन थीटा बाय में q इंटू में b। ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी होना चाहिए। अभी मैंने आपको सामने से दिखाया, आप बोल रहे मैम ये तो हेलिकल है, कहाँ है सर्कल? आप इसको ऐसे देखो, बन तो सर्कल ही रहा है ना, उसको आपने क्या किया, थोड़ा सा ऐसे खोल दिया, एक्सटेंड कर दिया, बट वो है तो सर्कल ही ना। आई बात समझ में? आ रही है कि नहीं? जैसे मैं आपको Yes, इसको yes, suppose मैम। ये है आपके पास, इस तरह एक सर्कल बनता अगर सिर्फ मेरे पास एक ही वेलोसिटी होती, ऐसे बनता। पर अब ये ऐसे नहीं बन रहा। अब कैसे बन रहा है, यू ना बन के ऐसे थोड़ा खुल गया, पर ये है तो सर्कल ही ना। इसका रेडियस निकल जाएगा ना, कौन सी वेलोसिटी से निकलेगा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सी है, v sin थीटा। क्लियर सबको? और टाइम पीरियड तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता। क्या था आपके पास, 2πm/qb। आई नो कि कुछ बच्चों को ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही, प्रूफ भी कर देते हैं। कैसे करेंगे देखो, आपको पता है अब इसको जो मोशन, इसका जो मोशन है, जो सर्कुलर मोशन है, उसके लिए जिम्मेदार जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है ना, एफएम। और सर्कल में मोशन करने के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार होता है, सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो एफएम ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहे हैं। तो एफएम अगर हमें लिखूं तो क्यू वी बी साइन थीटा, ऐसे लिखती। एफएम की वैल्यू क्या होती है, क्यू वी क्रॉस बी। तो यहाँ से मेरे पास, यस बेटा, स्क्रीन स्ट्रक होती है मैम। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी दिख रही है? नो मैम। अभी भी नहीं दिख रही? जैसा दिख गया। ऐसा वेट क्या करूं, 5 सेकंड के अंदर आ जाती है वैसे। तो स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से मे बी ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखो चार्ज तो क्यू है मेरा, ठीक है। वेलोसिटी जो मैग्नेटिक फोर्स में, मतलब जो आपके पास सर्कुलर मोशन हो रहा है, वो तो हमको वेलोसिटी यहाँ रखनी है, जो कि आपके पास है v साइन थीटा। देखो सर्कुलर मोशन एफ सी होता है m v स्क्वायर बाय में r। अब मेरे पास जो वेलोसिटी है जो सर्कुलर मोशन में हो रही है, वो वाली कौन सी वेलोसिटी है, v साइन थीटा। सो आप इसको क्या लिख सकते हो, m v साइन थीटा का स्क्वायर बाय में r। और fm जो है वो आपके पास क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा। fm क्या आपके पास, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, इसमें आपने एक वेलोसिटी डाला, यहाँ पर जो एंगल थीटा था, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो आपके पास है मैग्नेटिक फोर्स, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, सो यहाँ पर थीटा क्या आपके पास, क्या लिया है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। ये आपके पास होगा परपेंडिकुलर। एक मिनट रुको, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एक सेकंड दोबारा बताती हूँ मैं आपको, जस्ट वेट। पहली बात, मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, यानी हमारा मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल वाला फोर्स वाला काम करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए तो जो मैं वेलोसिटी लूंगी वो लूंगी m v साइन थीटा का स्क्वायर बाय में r। यही मैग्नेटिक फोर्स में जो मैं लूंगी क्यू वी बी साइन थीटा। तो क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो सिंपल ऐसे ही लिखोगे ना कि आपके पास क्या है, यहां से एंटर किया, एंगल थीटा पे किया, v वेलोसिटी से किया, और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी v है जो मैग्नेटिक फोर्स के लिए आप लिख रहे हो, लेकिन सर्कल में लाने के लिए कौन सा वेलोसिटी है, v साइन थीटा है। तो यहाँ से आपके पास एक v साइन थीटा कटेगा ना, तो क्या बचेगा, q v दिस इज इक्वल टू m v बाय l। ओके जस्ट वेट 2 से 3 सेकंड रुको बस। अभी दिख रही है सबको? यस मैम। ओके, सो यहाँ से आपके पास आएगा ये चीज, r की वैल्यू क्या आएगी, ये देखो r की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, m v साइन थीटा बाय में q b। क्या मेरे पास यही नहीं लिखा था मैंने, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करके, भाई परपेंडिकुलर वेलोसिटी से मेरा रेडियस निकल रहा था,
आर की वैल्यू सीधा क्या थी, एम वी परपेंडिकुलर बाय में क्यू बी। वी परपेंडिकुलर कौन सा है मेरे पास यहाँ पर, एम वी साइन थीटा बाय में क्यू बी। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बस ये याद रखो वहां जो वेलोसिटी आप इस्तेमाल करते हो वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी इस्तेमाल करते हो, क्योंकि उसी की वजह से सर्कुलर मोशन होता है। ये इसका एक छोटा सा प्रूफ भी है अगर आपको करना हो। ठीक है, आर क्या आ गया आपके पास, मैम थीटा इसमें 90 डिग्री है ना, तो 1 हो जाएगा, वो लिखना जरूरी है। कहाँ पर है 90 डिग्री, कहाँ ये है, वाला जो साइन थीटा है 90 नहीं है ना बेटा, वी साइन थीटा कॉम्पोनेंट है। और जो आपने ये एंगल लिया है, यही मैं आपको बता रही थी कि जब आप एफ एम लिख रहे हो दैट इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, तो ये जो एंटर कर रहा है चार्ज वो एंगल थीटा पे एंटर कर रहा है, तो आप लिखोगे क्यू वी बी साइन थीटा। और जब आप सेंट्रीपिटल फोर्स लिख रहे हो, यानी कि जो उसको सर्कल में मूव करा रहा है ऐसे, उसके लिए जो वेलोसिटी जिम्मेदार है वो वी साइन थीटा जिम्मेदार है। तो एम वी साइन थीटा का स्क्वायर बाय में आर ऐसे लिखेंगे। 90 तो है ही नहीं ना, वो परपेंडिकुलर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि v के दो कंपोनेंट करे तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आपको उठाना है। आई बात समझ में, हमारे पास यहाँ पर चार्ज एंटर नहीं कर रहा 90 पे, समझ में आई बात। सो यहाँ से आपके पास आर क्या आएगा, एम वी साइन थीटा बाय में क्यू बी। ऐसे ही टाइम पीरियड आएगा, टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर बाय में वी, यानी आप लिख सकते हो 2 पाई आर की वैल्यू रखें एम वी साइन थीटा बाय में क्यू बी, और यहाँ जो आप वी रखेंगे टाइम पीरियड किसका, एक सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, तो कौन सी वेलोसिटी रखूं, वी रखूं या वी साइन थीटा रखूं, वी साइन थीटा। सो वी साइन थीटा से वी साइन थीटा कट गया, 2 पाई एम बाय में क्यू बी। बस यहाँ देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं हो, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो उसको सर्कल में मूव कराने वाली वेलोसिटी है वो वी साइन थीटा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में सर्कल कौन सी वेलोसिटी से घूम रहा है, कौन सी वेलोसिटी है सर्कल में, वो लेनी होती है। तो एम वी साइन थीटा का स्क्वायर बाय में आर इसलिए मैंने रखा है। और मैग्नेटिक फोर्स जो आप यहाँ रख रहे हो वो कौन सा है, क्यू वी बी साइन थीटा। बाकी इसका मैं आपको प्रॉपर और लिख के दे दूंगी, इसमें कंफ्यूज मत हो। ये आपको डायरेक्ट लिखना आ गया ना, कैसे लिखना है, मैं यहाँ पर 2 बार लिख चुकी हूँ, दोनों बार गायब हो गए। यहाँ पर रेडियस आप कैसे लिखोगे, अब सर्कल में चल रहा है, सर्कल में चलाने के लिए वेलोसिटी कौन सी है, v साइन थीटा, तो आप सीधा m v साइन थीटा बाय में क्यू बी, और टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई m बाय में क्यू बी, क्योंकि टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता। तो आप डायरेक्ट इसको याद रखो, वो जो छोटा सा डेरिवेशन है उसको मैं डिटेल में आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला आ गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया, एक टर्म आती है आपकी पिच, यहीं पर देख लीजिए पिच, ये देखिए, ये जो आपके पास 2 कॉन्जिक्यूटिव सर्कल्स के बीच में डिस्टेंस होता है ना बेटा, इसको आप क्या बोलते हो, मैम पिच। पिच। और ये कैसे निकलेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू में टाइम। तो एक सर्कल पूरा होने में जो टाइम लगा, मैम ये v cos थीटा इज इक्वल टू पिच अपॉन टाइम हो जाएगा। हाँ देखो पिच क्या है आपके पास, आप डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन आपकी है डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन 1 टाइम पीरियड और 1 रोटेशन। ठीक है, कहाँ लिखवा, यही लिखवा देते हैं। हाँ जी, ये लिख लीजिए बेटा, पिच क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल या बाय चार्ज along the direction of magnetic field in 1 time period, या 1 टाइम पीरियड कहो, या फिर आप क्या बोल सकते हो, और in 1 rotation या in 1 circle, in 1 rotation। अब आपको देखो पाथ क्या था, ऐसे चल रहा है ना ये, इस तरह, राइट। तो यहां पर देखो, अभी मैं आपको इसी से दिखाती हूँ पिच क्या होगा, ध्यान से देखो। ये क्या आपके पास, मान लीजिए चार्ज का सर्कल ऐसे बनता ना, बनता ना ऐसे,
लेकिन हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जो इसको ऐसे ना बनने देके ऐसे ले आती है ना। अगर मैं इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करूं तो ये आपके पास ऐसे ही बनेगा। अरे तो ये आपके पास ऐसे ही बनता जाएगा ना। ये सबको दिख रहा है? दिख रहा है सबको? तो मुझे बताओ, अब मैं ना इन दोनों पॉइंट्स को ले रही हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ऐसे ले लिया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अगर मैं इनको मर्ज कर दूं तो क्या मेरे पास एक सर्कल है ना, ये है कि नहीं? अगर मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मर्ज कर Yes, दिया तो ma'am. एक सर्कल है। मैम यानी स्टक हो गया। मैं स्टक होगी कि स्क्रीन स्टक होगी? दिख रहा है अभी? मैम मैंने- आप तो दिख रहे हो। ओके, तो मेरे को ही अभी देखना जरूरी है, मैंने बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा है, ध्यान से देखो। मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रही हूँ। अब जो है ये इस तरह हेलिकल पाथ है, हेलिकल पाथ के मैंने क्या हो गया, हेलिकल पाथ के मैंने दो रिंग्स पकड़ लिए हैं इस तरह, मैंने इनको ऐसे मर्ज किया तो एक सर्कल बनता है। तो यानी कि आपका एक्चुअल मोशन जो हो रहा है, मान लीजिए आपने यहां से शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से शुरू किया, नीचे घूमते घूमते आप यहाँ पहुंचे, तो आपने एक्चुअली एक ही सर्कल का डिस्टेंस, एक ही जो सर्कल है वो कवर किया है, एक ही रोटेशन हुआ है। तो उस एक रोटेशन में जो आपका ये हेलिकल पाथ है वो कैसा है, इस तरह दिख रहा है। यानी इन दो कॉन्जिक्यूटिव रिंग्स के बीच में जो डिस्टेंस है, क्या वो एक सिंगल रोटेशन में नहीं आ रहा? यस मैम, आ रहा है। उसी को पिच कहते हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव जो सर्कल्स आ रहे हैं, क्योंकि आप उसको देखो, मर्ज करके देखो तो एक ही सर्कल है ये, बट ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी उसके कारण ये आपके पास ऐसा पाथ ले रहा है। तो एक जो सर्कल शुरू हुआ, यहां से घूमकर वापस यहां तक पहुंचा, एक रोटेशन हुआ। यानी एक रोटेशन में क्या टाइम होता है, टाइम पीरियड 2πm बाय में क्यूबी। बारिश हो रही है। ठीक है, तो इनटू में क्या करोगे आप? अब देखो यहाँ ये वाला जो डिस्टेंस है कौन सी वेलोसिटी की वजह से आ रहा है, v पैरेलल। दिस इज बिकॉज ऑफ v पैरेलल, जिसका वैल्यू है v cos थीटा। ठीक है, और ये हुआ कितनी देर में है? मैम स्टक है। हैव सम पेशेंस, अभी आ जाएगी, अभी दिख रही है। यस मैम। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, ये समझ में आया नहीं आया कि मान लो यहाँ से सर्कल शुरू करा आपने, ऐसे घूम फिर के आप ऐसे यहाँ तक पहुंचे, तो यहाँ पॉइंट, मान लीजिए आगे भी चल रहे हो तो ये पॉइंट, तो ये एक रोटेशन हुआ बेटा यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हो? तो कोई भी धागा आपके चार्जिंग की जो वायर होती है ना, उससे करके देखना, समझ में आ जाएगा। दोबारा से दिखा रही हूँ, लास्ट टाइम देख लो। अब देखो जो आगे जाने वाली वेलोसिटी जिम्मेदार है वो कौन सी है, v पैरेलल v cos थीटा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया इसने एक रोटेशन के दौरान, उसको हम लोग पिच बोलते हैं। यू कैन ऑल्सो सी इट अगेन। देखो मान लीजिए पहले आपका जो चार्ज है वो ये इस तरह चल रहा है, ऐसे चलता है, इसके अलॉन्ग चल रहा है, ये बात समझ में आ रही है? ऐसे चल रहा है। तो मैंने ऐसे दो रिंग पकड़ लिए, तो इसको अगर मैं मर्ज करूं तो ये एक सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ एक रोटेशन हुआ है, यहाँ से चला और मेरा जो सेकंड हैंड है यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक एक सिंगल रोटेशन है। तो सिंगल रोटेशन का टाइम पीरियड क्या होता है सर्कुलर पाथ में, t इज इक्वल टू 2πm बाय में क्यूबी। और वेलोसिटी कितनी है जो यहाँ से a पॉइंट से b पॉइंट पर जा रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, v cos थीटा। तो आपके पास क्या होगा, पिच क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितना है, v cos थीटा, टाइम कितना आपका, वन रोटेशन वाला लेना है, 2πm बाय में क्यूबी। दिस इज योर पिच। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बुक में ऐसा लिखा होगा, v पैरेलल 2πm बाय में क्यूबी। पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है सबको? किसी ने हैंड रेज किया क्या? यस खुशी बोलो बेटा। मैम एम क्या चीज है यहाँ पे? क्या एम क्या दिया गया है? क्या बोल रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैम एम मास। मास ऑफ चार्ज ना बेटा, चार्ज ही तो मूव कर रहा है। जो भी चार्ज आपको दे रखा हो, प्रोटॉन दे रखा हो, अल्फा पार्टिकल दे रखा, कुछ भी दे रखा हो, उसका मास लेना आपको। मोस्ट प्रोबेबली आपको या तो प्रोटॉन होता है या इलेक्ट्रॉन मिलता है, दो ही मिलेंगे। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइंड रेडियस, टाइम पीरियड, पिच, ट्रेजेक्टरी ऑफ चार्ज q and mass m moving with velocity 2 into 10 to the power 3 meter per second at an angle 30 degree with magnetic field 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे दिया, चार्ज का वैल्यू दे दिया, मास का वैल्यू दे दिया, वेलोसिटी का वैल्यू दे दिया और एंगल भी दे दिया जिसमें एंटर करा। तो क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूले पता होना चाहिए बस।
अब आपको पता है कि ये जो वेलोसिटी है ये 90 पे नहीं है, 0 पे नहीं है, 180 पे नहीं है, कोई रैंडम एंगल पे है, यानी कि जो पाथ होगा कौन सा होगा, हेलिकल पाथ होगा ना। और हेलिकल पाथ के अंदर आपको पता है दो वेलोसिटी में हम उसको ब्रेक कर लेते हैं, एक आपके पास इधर आती है और एक इधर आती है, एक इस डायरेक्शन में आती है v cos 30 आएगी, ये v पैरेलल है, एक इधर आएगी v sin 30 जो कि आपके पास v परपेंडिकुलर है। अब रेडियस मुझे लिखना है तो रेडियस के लिए कौन सी वेलोसिटी उठानी है, v परपेंडिकुलर। सो मास इनटू में v परपेंडिकुलर बाय में q इनटू में b। मास आपको पता है v परपेंडिकुलर आप निकाल सकते हो, v की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻3। sin 30 आप निकाल सकते हो 1/2, आप यहाँ पुट करेंगे, चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला पुट करेंगे, आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, टाइम पीरियड कैसे निकालते हो, 2πm बाय में क्यूब, वो तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, मास पता है, चार्ज पता है, b पता है। अच्छा, ट्रेजेक्टरी तो आपके पास यही हो गया, हेलिकल पाथ है। और क्या बच गया, पिच। पिच क्या है, एक टाइम पीरियड में यानी एक सर्कल में जो टाइम लगता है उसमें कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी, तो कौन सी वेलोसिटी से कवर करती है वो, ये। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। तो पिच क्या होगा, v cos 30 इनटू में जो आपका टाइम पीरियड निकलेगा। तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, ये आपका होमवर्क है, सिंपल सा। आपको अब क्लियर है ना कि कैसे आपको परपेंडिकुलर लेना है, कैसे पैरेलल लेना है, कैसे रेडियस में क्या चेंज करना है, टाइम पीरियड में तो कुछ चेंज ही नहीं है। अब इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर निकाल दिया। चलो, अ चार्ज पार्टिकल q एंड मास उसका कितना m इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 i cap plus v2 j cap in magnetic field b is equal to b naught i cap, find trajectory, radius, time period and pitch। तो यहाँ पर अब आपको ड्रॉ करना पड़ेगा किधर मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे आई कैप का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे ही होगा ना, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, ठीक है, बी नॉट आई कैप। वेलोसिटी किधर है, दो कंपोनेंट है, v1 i कैप, v2 j कैप। v1 किधर दिखाओगे, i डायरेक्शन में दिखाओगे, इधर आएगी v1, और v2 j कैप, j किधर होगा, ये आपके पास ये हो गया v2। यानी x y z एक्सिस कैसे होता है, देखो ये x होता है, ये y होता है, और ऐसे में z लेती हूँ। तो v1 आपके पास x डायरेक्शन में यानी v1 i कैप, v2 j कैप कहाँ है आपका, ऐसे परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, y एक्सिस x एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है ना। तो यहाँ बताओ मुझे, इसमें परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सी है बेटा, मैम v2। दिस इज योर v परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर v पैरेलल। अब कुछ भी मुश्किल है इस क्वेश्चन में, आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। रेडियस आपका क्या है, रेडियस होता है m इंटू में v परपेंडिकुलर बाय में q इंटू में b। सो m इंटू में v परपेंडिकुलर कितना है, v2 बाय में q, b कितना है, b नॉट। मैम मास क्या दे रखा है इसमें, मास हमें लेना, ये दे रखा है m ही लेना है, ऐसी वेरिएबल फॉर्म में ही क्वेश्चन है, बस यहीं तक छोड़ना है आपको। अब अगला क्वेश्चन क्या है, रेडियस निकल गया, टाइम पीरियड 2πm बाय में q, b क्या आपके पास b नॉट। ट्रेजेक्टरी क्या होगा वो तो आपको पता ही है, हेलिकल। और क्या बच गया, पिच। पिच बता दो अब मुझे फटाफट, कितना होगा, v1 इंटू में 2πm बाय में q b नॉट। क्लियर सबको, अगला करोगे, चलो ये वाला बताओ मैं, सभी बच्चे सॉल्व करो। A charge particle q comma m is moving with velocity 3 i cap plus 4 j cap in magnetic field b is equal to 3 j cap, find trajectory, radius, time period and pitch। पहले ड्रॉ करो, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैम y एक्सिस में ऊपर की तरफ। ये मान लो x है, ये y है, और ये मैंने ले लिया z। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे आएगा, राइट, यस और नो। 3 j क्या वैल्यू कितना है 3, और वेलोसिटी कैसे है, एक तो आपके पास 3 i कैप यानी कि वेलोसिटी ऐसे हो गया,
3, और एक आपके पास ऐसे 4। तो अब इसमें V पैरेलल कौन सी है? यही 4 मैम 4 वाली और V परपेंडिकुलर ये है। अब आपको कुछ भी समस्या होनी नहीं चाहिए। R क्या होता है आपके पास? M, V परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू व्हाट, ये याद रखा करो, मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पर आपके पास आएगा 3 बाय में चार्ज कितना है? Q, बाय में B की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 3, तो ये हो गया M बाय Q। ठीक है, अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये होगा 2 पाई M बाय में Q, B की वैल्यू दे रखी है 3। अगर ट्रेजेक्टरी बात करें तो वो तो हेलिकल ही होगी, 2 कंपोनेंट्स है, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर, तो हेलिकल होगा। और क्या रह गया? पिच। पिच बताओ, व्हाट इज पिच? बोलिए। अंजलि ने निकाला 2 पाई M बाय 3 Q। आपके पास आएगा V पैरेलल 4 और टाइम पीरियड क्या आपके पास? 2 मैम 8 पाई M बाय 3 Q। यस, तो जाएगा 8 पाई M बाय में 3 Q। ठीक है, अच्छा चलो इसमें एक बात बताओ, जो आपके पास सर्कल बनेगा वो कौन से प्लेन में बनेगा? एक्स जेड, वाई जेड, एक्स वाई, किस में बनेगा? मैम आई में। देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, आई जेड वेलोसिटी ऐसे है ना, आई में अंदर की तरफ ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा है, यानी कि ऐसे वाई में बनेगा ना मैम। ऐसे ऊपर की वाई में बनेगा। एक्स जेड प्लेन में। यस बेटा, मैम वीडियो पॉज हो गई थी। अभी दिख रहा सही? जी मैम। कैसे चलेगा ये? ऐसे चलेगा, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, एक्स जेड प्लेन के अंदर, एक्स जेड प्लेन। तो या प्लेन पूछना भी आ सकता है आपको, तो वो भी पता होना चाहिए कैसे करना है। सेंटर आपको पता लग गया ना सर्कल का, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर किधर होता है? जिधर आपका मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन कर दो तो मुझे समझ में आ जाएगा, तुम्हें ये तो टॉपिक समझ में आ गया। A charged particle q, m is moving with velocity 3 I cap plus 4 j cap in a magnetic field 3 k cap. Find trajectory, radius, time period and pitch. प्लेन कैसे मूव? पूजा आप अपना राइट हैंड पाम रूल एक बार लगा के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करो उसको, डिफ्लेक्ट करके फिर लगा के देखो तो आपको समझ में आएगा वो ऐसे चल रहा है एक्स जेड प्लेन। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक पिछली क्लास का पेंडिंग है, मैं वो कराऊंगी, फिर आपको छोड़ देंगे। चलो ड्रॉ करती हूं मैं। पहली बात तो बी, ये मान लो एक्स, ये मान लो वाई और ऐसे मान लो जेड। ठीक है, तो आपका बी कैसे है? ऐसे स्क्रीन से बाहर आ रहा है, मैं इसको डॉट से दिखा दूं। मैम जिस डायरेक्शन में जेड जेड है उसी डायरेक्शन में आ रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड। क्या आ रहा है उस डायरेक्शन में? मैम मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में जेड के डायरेक्शन है ना। चलो देखती हूँ, अभी बना के देखती हूँ। सो वेलोसिटी आपके पास 3 आई कैप एंड 4 जे कैप। 3 आई कैप यानी कि एक तो ऐसे है, ठीक है, इसकी वैल्यू 3 है, और एक आपके पास ऐसे है 4। दिख रही है अभी? अब देखो जरा, इसके अंदर यस मैम। इसके अंदर आपके पास एक 3 आई और एक मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड कैसे है? आउटवर्ड कैसे? आपको 3 के कैप दे रखा है ना बेटा। जेड डायरेक्शन मैंने, एक्स वाई एक्सिस कैसे होता है? ऐसे होता है आपके पास, ये एक्स हो गया, मान लो ये मैंने एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया, और कौन सा हो गया फिर? जेड, सॉरी ऐसे ले लिया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जो थंब इधर पॉइंट कर रहा है ये जेड हो गया। तो आउटवर्ड ना
डॉट से दिखा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें वी पैरेलल कौन सी है? मैम यहाँ पे तो दोनों ही नॉर्मल है। यस मैम। ठीक है, Yes, तो ये आपके पास ये भी वी परपेंडिकुलर है, ये भी वी परपेंडिकुलर, तो इनका एक रिजल्टेंट आ जाएगा जो इनके सेंटर से पास होगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 4 16 प्लस 9 का अंडर रूट 5। 25 का अंडर रूट यानी 5। ठीक है, यानी आपके पास एक सिंगल वेलोसिटी आ गई, अब आप इन दोनों को हटा सकते हो। ठीक है, तो ये आएगा 5, यानी इस तरह वो 5 से चल रहा है। अभी पैरेलल वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब हेलिकल पाथ तो नहीं है, क्योंकि वही तो जिम्मेदार था ना। और सिर्फ एक ही आपके पास वेलोसिटी है, दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो वो किसके लिए जिम्मेदार है? सर्कुलर मोशन के लिए। तो Circular ट्रेजेक्टरी क्या हो जाएगी? ओनली सर्कल। ट्रेजेक्टरी क्या है? ओनली सर्कल एज नो वी पैरेलल इज वी पैरेलल में कैसे दिखाते हैं? एक सेकेंड, ये ऐसे दो डंडे दिखा देते हैं ना, ओनली वी पैरेलल एग्जिस्ट्स, नो वी पैरेलल एग्जिस्ट्स। ठीक है, सो यहां से आप मुझे बताओ, आप ट्रेजेक्टरी बना सकते हो? ट्रेजेक्टरी कैसे बनाओगे? देखो, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है ना, तो फोर्स ऐसे लग रहा है ना नीचे की तरफ, तो आपके पास कैसे बनेगा सर्कल? कुछ ऐसे बनने लग जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा विद्यार्थियों? ये समझ में आया? मैम बनेगा। ठीक है, अब इस सर्कल का रेडियस निकाल सकते हो। व्हाट इज रेडियस? सिंपल, एम वी परपेंडिकुलर बाय में क्यू बी। अब वी परपेंडिकुलर मेरे पास यहाँ क्या है? 5 है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड तो है ही ना, तो यहाँ पर क्या है? 5, एम इंटू में 5 बाय में चार्ज इंटू में बी। अच्छा, बी की वैल्यू भी गिवन है, बी की वैल्यू कितनी गिवन है? 3। ठीक है, अच्छा और बताओ क्या निकाल सकते हैं? टाइम पीरियड तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, 2 पाई एम बाय में क्यू बी क्या आपके पास? 3। अच्छा, ट्रेजेक्टरी Cube पिच 3। क्या होगा बताओ? मैम 0। यस, 0 होगा बेटा। मैम मुझे ना पिच समझ नहीं आया, वो क्लास हो गई थी। क्या नहीं समझ में आया? मैम पिच कैसे निकालते हैं? पिच कैसे निकालते हैं? देखो, जब आपके पास ये हेलिकल पाथ चलता है ना, तो इधर जो वेलोसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, वो होती है वी पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने में जो डिस्टेंस लगा वही पिच है। 2 कॉन्जिक्यूटिव सर्कल्स ले लो, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वही पिच है। और उस तरफ कौन सा वेलोसिटी है? वी पैरेलल वेलोसिटी है। इनटू में क्या है? टाइम पीरियड है। एक सर्कल का जो रोटेशन है, एक ही सर्कल को ऐसे खोल दिया, ठीक है, एक सर्कल जब तक पूरा होता है तो कितना टाइम लगता है? 2 पाई एम बाय में क्यू बी इनटू में वी पैरेलल, जो वी कोस थीटा निकलती है आपकी। क्यूबी। तो यहाँ पर अब हमारे पास वी कोस थीटा कॉम्पोनेंट ही नहीं है ना, तो पिच कहाँ से आएगी? आएगी नहीं, सिर्फ पैरेलल है। क्लियर है सबको? मैम वी परपेंडिकुलर इसमें नहीं है। वी परपेंडिकुलर की वजह से ही तो सर्कुलर मोशन होता है, बट वी पैरेलल आने की वजह से हेलिकल पाथ आ जाता है। तो आपके हेलिकल पाथ में जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी था वो वी साइन थीटा था, पर यहाँ पर हमारे पास जो सीधा परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकल रही है वो 5 है। आई बात समझ में? यस मैम। ओके, मैम वी पैरेलल की वजह से पिच 0 है। हाँ जी बेटा, क्योंकि वी पैरेलल यहाँ पर है ही नहीं ना, सिर्फ परपेंडिकुलर वेलोसिटीज है, उनका आपने एक रिजल्टेंट निकाला है, दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो दोनों परपेंडिकुलर वेलोसिटी का एक रिजल्टेंट आ गया, वो भी परपेंडिकुलर है, तो सीधा राइट हैंड पाम रूल लगाओ, आपको दिख रहा है एक सर्कल बन रहा है। अगर पैरेलल कंपोनेंट होता तो ऐसे हेलिकल पाथ बनता, उसमें पिच निकलती। अब पैरेलल कंपोनेंट है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो पिच क्या होगी? 0। यस मैम। एक और टॉपिक करा दो फटाफट, एंगल ऑफ इमर्जेंस। फाइंड एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो, टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड पे हमने न्यूमेरिकल किया था, हम वो एंगल निकाल लेते हैं, कितनी देर वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में है। हमें पता है 2 पाई एंगल में कितना टाइम होता है? 2 पाई एम बाई क्यू बी। फिर हम 1 में निकाल लेते हैं और जितनी देर वो उसके अंदर है वो एंगल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास टाइम पीरियड आ जाता है। यही बात थी ना, यही थी। अब यहाँ पर क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस में मान लीजिए आपका कोई भी चार्ज ऐसे एंटर हुआ, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पर एंटर हुआ,
v वेलोसिटी का चार्ज। अब क्या होगा कि ये डिफ्लेक्ट होगा, आपको सीधी सी बात दिख रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फिंगर रखो, वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपना थंब रखो, आपको पता है कि ये ऐसे सर्कुलर मोशन ट्रैवल करना शुरू कर देगा। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही है ये वेलोसिटी, बट कैसे एंटर कर रही है, सीधी ऐसे। सो आपके पास क्या होगा, ये इस तरीके से मूव करेगी, बट क्या है, ऐसे बाहर निकल जाएगी, क्योंकि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का जो विड्थ है वो कम है। अगर पूरा होता तो सर्कुलर मोशन पूरा क्रिएट करती, ठीक है, लेकिन पूरा ना होने की वजह से क्या होगा, बीच में से ही बाहर चली जाएगी। तो कितने एंगल पर वो बाहर निकला उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें आप, एंगल ऑफ इमरजेंस में बना रही हूँ, ये आपके पास क्या मैम होगा, एक और बार रिपीट करना। हाँ जी बेटा अभी करते हैं। यस मैम, एक बार स्टार्टिंग से एक बार और। देखो आपने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे 0 डिग्री पे सीधा हॉरिजॉन्टल चार्ज एंटर करवा दिया, ठीक है। मान लो पूरी स्क्रीन पे मैग्नेटिक फील्ड होता, और आपको पता है राइट हैंड पाम रूल लगा लगा के आप एक सर्कल बना देते ना, बनाते कि नहीं बनाते, बताओ। यस मैम। अब मैंने जो मैग्नेटिक फील्ड का विड्थ लिया वो कम ले लिया, तो जो आपका फोर्स जिम्मेदार है उसको अंदर ले जाने के लिए, मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड और होता, सपोज यहाँ पर और होता, तो क्या होता, मेरे पास दोबारा से ऐसे इस पे फोर्स लगता और ये इस तरफ टर्न होने लग जाता। बट अब आगे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, तो यानी जहां मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया वहां से वो बाहर निकल गया ना। आपका एटलीस्ट विड्थ इतना होना चाहिए जितना सर्कल का रेडियस है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। यस वो आएगा। अब जैसे अगर सर्कल का रेडियस होता इस केस में, तो आपके पास ये कैसा पाथ लेता वो बना के दिखाती हूँ। मान लीजिए सर्कल का रेडियस जितना हमारे पास ये विड्थ होता, 1 2 3 4, मान लो इतना चौड़ा है ये, और ये सर्कल की रेडियस जितना है, तो क्या होगा, अब आपको पता है यहां से सर्कल क्रिएट होना शुरू हो जाता है। सर्कल की रेडियस जितना होगा तो क्या होगा, ये ऐसे निकलेगा, सीधा निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्कल के रेडियस से थोड़ा सा ज्यादा होगा तब ये अंदर की तरफ पुल होगा और आपके पास ऐसे एक सेमी सर्कल क्रिएट होगा कि नहीं होगा? फिर आपके पास ये इस तरह निकल जाता। आई बात समझ में? यस मैम। जस्ट सर्कल की रेडियस जितना करोगे तो ऐसे परपेंडिकुलर निकल जाएगा विद हॉरिजॉन्टल। अगर आप एंगल देखो तो ये 90 पे निकल रहा है, और अगर आपका विड्थ काफी अच्छा खासा है, रेडियस से काफी अच्छा ज्यादा है, तो आपके पास क्या होगा, ये पूरा सेमी सर्कल बन जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही हूँ, तो ये ऐसे सेमी सर्कल पूरा बन जाएगा और यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाएगा। यही सवाल है, एंगल क्या है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है रेडियस के जितना आपके पास विड्थ है तो वो 90 पे निकल रहा है। मान लो रेडियस से ज्यादा विड्थ है तो वो आपके पास 0 एंगल पे बाहर निकल गया, और रेडियस से कम है तो किसी सर्टेन एंगल थीटा पे निकल रहा है, वो वैल्यू को निकालनी है। आपको 3 केस दे रखे हैं यहाँ पर, देखो। अगर विड्थ आपके पास mv बाय में 2 QB है, या mv बाय में QB है, या 2 mv बाय QB है, तो मुझे बताओ पहले तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था? मैम mv by q। वो पार्ट है, आपको दिख रहा है ना, रेडियस से तो आधा है कि नहीं? फर्स्ट पार्ट आपका रेडियस से आधा हो गया ना। मैम रेडियस से आधा जैसे ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो थिकनेस है, ये आपके पास है mv बाय में 2 QB, दैट इज हाफ ऑफ रेडियस। यानी आपको ये पता लग गया कि पूरा ऐसे सीधा 90 पे भी नहीं निकलेगा, पूरा सेमी सर्कल भी नहीं बनेगा, कहीं बीच में ऐसे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल निकालना है, तो मैं क्या करती हूँ, अब देखो अगर ये है तो सर्कल का ही पार्ट ना, मान लो यहाँ से आपका एंट्री हुआ, ए से बी पहुंचा, ये सर्कल का ही तो आर्क है। तो सपोज जो आपका रेडियस है कहीं यहाँ लाई करता, जब भी आपका 0 एंगल पे एंटर करता है ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो रेडियस जो है आपके पास इस लाइन पे एक्ट करेगा, मतलब इस लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या होगा, अब देखो इन पॉइंट्स को मर्ज कर लो। जैसे ये जो पॉइंट है क्या हो गया मैम, स्टक हो गई, आपने जो भी लिखा था वो दिख नहीं रहा। अभी दिख रहा है? यस, अभी दिख रहा है बेटा? अच्छा, ये Yes, समझ ma'am. में आ Yes, गई ma'am. ना कि आर्क का पार्ट है, आर्क का पार्ट है तो उसका सेंटर तो होगा ना, मतलब आर्क सॉरी पार्ट ऑफ सर्कल है दैट इज आर्क, तो उसका सेंटर होगा। 0 पे एंटर कर रहा है तो सेंटर आपको पता है कि भाई जो भी एंट्री हो रही है, अगर अच्छा खासा मैग्नेटिक फील्ड होता तो ऐसे सेमी सर्कल बनता ना इधर ऐसे, और यहाँ से बाहर जाता तो सेंटर तो इसी लाइन पे लाई करेगा ना। तो यहाँ पर आपके पास सेंटर लाई करता है, याद रखो
न्यूमेरिकल्स के लिए भी 0 पे एंटर कर रहा है, तो यहाँ पर आपके पास सेंटर है। सो अब इस पॉइंट, ये सेंटर हो गया, इस पॉइंट को अपने बी पॉइंट से मर्ज कर दो जरा। ये तो रेडियस है कि नहीं? ये तो रेडियस होगा ना, ये पूरा भी रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक। यस। अब इस ट्राइंगल को पीछे एक्सटेंड कर लो, ये 90 हो गया। ये जो थीटा है ये वर्टिकली अपोजिट थीटा हो गया। रेडियस और वेलोसिटी के बीच में क्या एंगल होता है सर्कुलर मोशन के अंदर, बताओ? 90 90 डिग्री। दिस इज योर कंप्लीट 90। ये थीटा है तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा, 90 ये कितना हो जाएगा? ये 90 है, 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा? थीटा। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब इस प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं बचा। देखो जरा इसमें साइन थीटा बताओ क्या होगा? डी बाई आर। मैम साइन थीटा क्यों चाहिए? साइन थीटा निकालो, दैट इज इक्वल टू डी बाय में आर। ये डी है, ये वाली जो लेंथ है ना, ये दिस इज डी, थिकनेस ऑफ दी फील्ड जो यहाँ पर दे रखी है, एम वी बाय में 2 क्यू बी, और इसको पुट कर लेते हैं एम वी बाय में 2 क्यू बी बाय में आर। आर की वैल्यू क्या होती है? एम वी बाय में क्यू बी, ये क्यू बी ऊपर चला गया, क्यू बी से क्यू बी कैंसिल, एम वी से एम वी कैंसिल, क्या बचा बेटा? 1/2। साइन थीटा इज 1/2। थीटा कितना हो गया? हम 30 यानी कि π/6। तो कितना एंगल उसने मैग्नेटिक फील्ड में कवर किया है? π/6। तो आपको पता है 2 पाई एंगल के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई m/क्यूबी होता है। फॉर 1 रेडियन कितना होगा? m बाय में क्यूबी। और π/6 के लिए कितना होगा बच्चों? m बाय में क्यूबी इंटू π/6। क्लियर सबको? मैम हमने यहाँ पे d की जगह mv/2qb इसलिए रखा क्योंकि वो रेडियस के हाफ है विथ। हाँ, विड्थ उन्होंने दे रखी है ना, वही, ये जो थिकनेस है वो तो वही रखोगे जो आपको गिवन है, वो गिवन है mv/2qb। रेडियस मुझे पता है कि अगर सर्कल बनता है तो रेडियस होना चाहिए mv/qb, तो रेडियस मैंने पुट कर दिया, जो गिवन थिकनेस थी वो पुट कर दिया, उससे मुझे ये मिल गया कि कितना एंगल उसने मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेस किया है। 2 पाई एंगल पे मुझे टाइम पीरियड पता है, 1 रेडियन पे मैंने निकाल लिया, जितना एंगल उसने मैग्नेटिक फील्ड में कवर किया उसके लिए मैंने टाइम निकाल लिया। तो टाइम निकल गया, एंगल ऑफ इमरजेंस भी निकल गया, कितना है? π/6। ठीक है? यस मैम। अब देखो अगला पार्ट यही से सॉल्व हो गया। आपको यही एक जनरल जो पिक्चर है, जो डायग्राम है, यही देखना है। अब डी की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग एंगल आ जाएगा। अब डी आपके पास बिल्कुल रेडियस जितना दे रखा है, थोड़ा अगर कंसेप्चुअल आप देखो कॉमन अंडरस्टैंडिंग से, तो आपको पता लग रहा है कि यहाँ से जाएगा, और अगर थिकनेस रेडियस जितनी है तो सीधा ऐसे निकलेगा, यानी 90 पे निकलेगा। एंगल ऑफ इमरजेंस 90 ही है, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना पड़े तो आप कैसे करोगे? यही आपके पास ट्राइंगल बनेगा। मुझे नहीं पता 90 पे निकला, नहीं निकला, कम पे निकला, ज्यादा पे निकला, सपोज ऐसे निकल गया एंगल थीटा पे। अब साइन थीटा निकालोगे, d/r ही आएगा। डी की वैल्यू जो पुट करोगे वो ये पुट कर दो। जैसे ये पुट करोगे ना और नीचे रेडियस पुट करोगे, क्या होगा? दोनों बराबर है, कट के 1 हो गया। साइन थीटा इक्वल्स टू 1। थीटा कितना हो जाएगा? 2/2। एंगल ऑफ इमरजेंस क्या हो गया? 90। तो 90 के लिए अब टाइम निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हो। 2 पाई के लिए टाइम होता है 2 पाई m/क्यूबी, 1 के लिए टाइम होता है m/क्यूबी, 90 यानी π/2 के लिए टाइम कितना होगा? m/क्यूबी इंटू में π/2। समझ में आई बात? यस मैम। अब लास्ट पार्ट देखो, 2 mv/क्यूबी, ये तो सीधा आपको दिख रहा है कि थिक रेडियस से काफी ज्यादा है, ट्वाइस है, तो इस केस में सेमी सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो जब वो निकलेगा, वो कैसे निकलेगा इस केस में? ऐसे जाके ऐसे निकल जाएगा। एंगल ऑफ इमरजेंस क्या है? अगर आप बात करो कि एंगल ऑफ इमरजेंस विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले रहे हो तो 180 हो गया। ठीक है, स्क्रीन स्टक हो गई? यस मैम। लास्ट पार्ट सही है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इमरजेंस क्या हो गया? 180। बट मान लो 180 ऑप्शन में नहीं है और 0, 90, 60, 40 दे दे तो 0 लगा देना। आई बात समझ में? मम्मी लास्ट वाली बात ही समझ नहीं आई। लास्ट वाली नहीं? अच्छा, ये समझ में आना, सेमी सर्कल आएगा तो ऐसे सीधा निकलेगा, 0 पे एंटर किया है ऐसे, तो ऐसे। अब देखो थीटा मेजर कहां से कर रहे हैं हम? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल देख रहे हैं इन जनरल। तो आपके ऑप्शन में अगर ये लिखा हो कि भाई 0 है, 30 है, 40 है, 50 है, तो आपका जो ऐसे निकल रहा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ तो 180 बना रहा है ना।
लेकिन मान लो आपके पास एंगल 180 का ऑप्शन ही नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे? 0। ठीक है। यस मैम। अच्छा, अब यहाँ पर आप पुट भी करके देख लो। जैसे ही आप यहाँ पर ये वाला जो चीज है इसके अंदर पुट करेंगे, डी की वैल्यू 2mv/qb, नीचे रेडियस को पुट करेंगे q mv/qb, तो आपके पास sin थीटा इक्वल्स टू 2 आएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। sin थीटा की वैल्यू कितनी से कितने तक होती है? -1 to 1, राइट। तो इसका मतलब ऐसे कहीं बीच में तो निकलेगा ही नहीं, वो पूरा सेमी सर्कल कवर कर जाएगा। आई बात समझ में? और टाइम कितना लेगा? टाइम के लिए एंगल बताओ कितना कवर किया है इसने मैग्नेटिक फील्ड में? ये एंगल क्या है? ये सेंटर पे जो एंगल बना दिया इसने, ये पाई है ना, 180। यस मैम। ठीक है। 2 पाई के लिए 2 पाई m/qb, 1 के लिए m/qb, पाई के लिए m/qb इनटू में पाई। तो ये कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ एमरजेंस का। और टाइम पीरियड मैग्नेटिक फील्ड में कितना रहता है उसका रिवीजन हो गया। ठीक है। तो एक पार्ट मैंने आपको करा दिया है, दोनों उसके बराबर ही है। आपको ये आना चाहिए, इसमें फिर थिकनेस की अलग अलग वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। क्लियर? मैम मैम क्लास के टाइमिंग में कुछ चेंजेस नहीं हो सकते? चेंज हुआ है ना बेटा, आप लोगों के लिए भी चेंज ही तो किया है। मैम ये टाइम थोड़ा सा सुटेबल नहीं है अच्छा, मैम, मतलब